कक्षा 8 के नन्हे मुन्ने बच्चों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खुलवे क्लासेस फॉर मैथ्स में। स्टूडेंट्स, कक्षा 8 में प्रवेश करने पर सर्वप्रथम आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंतर्गत आप तभी मैथमेटिक्स की क्लासों को ढंग से सीख पाते हैं जब आपकी ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर रहती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें सबसे पहली बात आती है कि बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं कि जो बहुत कमज़ोर होते हैं और उनको 20 तक टेबल भी याद नहीं होती हैं। तो इसके लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये टेबल मैं आपके लिए उसके अकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, जिसमें 1 से लेके 20 तक के हमारे पास टेबल हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो 1 से लेके 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, ऐसे करके 2 की टेबल 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे करके 3 की, ऐसे 4 की, ऐसे 5 की, 6 7 8 9 10, ऐसे करके हमारे पास 20 तक की ये टेबल हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर इनको आसान तरीके से, बढ़िया तरीके से इनको अपनी कॉपी में नोट कीजिए। और जिसको जहाँ से टेबल याद नहीं है वहाँ से उसको 5-5 बार बोलते हुए लिखिए। जैसे माना बहुत सारे बच्चों को क्या होता है 16 16 17 16 17 18 19 और 20, इनमें कन्फ्यूजन होता है। ज़्यादातर 16 17 18 और 19 टेबल याद नहीं होती। तो 16 से आपने क्या करना है, अगर आपको 16 की टेबल याद नहीं है तो आप 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, ऐसे करके आप इनको लिख के भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप जितनी बार इनको लिखोगे 4 5 5 बार उसको लिखिए अपनी कॉपी में और उसके बाद आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो थे टेबल। मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों को तो ये याद होंगे, लेकिन क्लास में 1 2 3 बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको 20 तक टेबल अभी पूरे तरीके से याद नहीं होंगी, तो उनको याद ये करने ही पड़ेंगे स्टूडेंट। ठीक है, नहीं आपको जैसे न तैसे इनको टेबल को याद करना है। सुबह शाम आप पढ़िए 2 2 बार, अपने घर में अपने पेरेंट्स को सुनाइए और आपको ज़रूर ये याद हो जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, नहीं अगर आपको 20 तक टेबल याद नहीं है तो इट मीन्स आप क्लास 8th के लेवल के लायक नहीं हैं और आपको जो है कहीं ना कहीं आप मैथमेटिक्स में बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको ये याद करने ज़रूरी हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। आगे हम दूसरा टॉपिक लेके आए हैं स्क्वायर। देखिए अब स्क्वायर कैसे निकलता है स्टूडेंट, किसी भी चीज़ का वर्ग निकालना है। जब कोई संख्या उसका वर्ग निकालने के लिए, जैसा आपको 1 का वर्ग, इसको वर्ग कहते हैं भाई, 1 की घात 2 लिखा तो 1 का वर्ग कहेंगे। इसको लिखते हैं 1 गुणा 1, यानी कि 1 एकम कितना होता है, 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे अगर हम 2 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2 दूना 4। 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुणा 3, तो 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 9 हो जाएगा। फिर 4 गुणा 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 5 गुणा 5 बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे करके आप इनको नोट कर सकते हैं। ऐसे 6 गुणा 6 करेंगे तो ये होते हैं संख्याओं, इसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। आप हेडिंग क्या लिखोगे ऊपर से, संख्याओं के वर्ग। क्या लिखो स्टूडेंट, संख्याओं के वर्ग लिखो। ठीक है, संख्याओं के वर्ग, वर्ग ऐसे लिखना शुद्ध तरीके से, संख्याओं के वर्ग लिख देना ऊपर से हेडिंग और इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अब ऐसे अगर 7 का स्क्वायर पूछा जाए आपसे, क्या करोगे आप, 7 गुणा 7, 7 मल्टीपल 7 करोगे तो 7 गुणा 7 सत्ता कितना होता है स्टूडेंट, 49 होता है। तो किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए उस संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दिया जाता है। किसी भी नंबर का अगर आपने स्क्वायर निकालना है तो उस नंबर को आप उसी से मल्टीपल कर दो तो स्क्वायर निकल जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे करके अगर मैं आपको कोई बड़ी संख्या का बता दूं, जैसे हमें करना है 31 का स्क्वायर करना है माना, अब भाई क्या करना पड़ेगा हमको, 31 को मल्टीपल करना पड़ेगा कितने से, 31 से। ठीक है, अब आपको मल्टीपल तो आपको आते ही होंगे क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट में मल्टीपल तो हम हर किसी को आते ही हैं। ठीक है ना, तो देखिए 31 को मल्टीपल 31 से करें तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, 1 3 जा 3 हो जाएगा, फिर 3 1 जा 3 हो जाएगा और 3 3 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 9 हो जाएगा। तो 1 का 1, 3 और 3 6, 9 का 9, तो कितना आ जाएगा 961। देखो
31 का स्क्वायर कितना दिया है स्टूडेंट? 961 है, ठीक है ना। ऐसे 50 का भी निकाल सकते, ऐसे सभी नंबर का आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी नंबर का अगर आपने स्क्वायर निकालना है तो उसका स्क्वायर निकालने के लिए आपने क्या करना है, आपने उसका स्क्वायर निकालने के लिए उसको उसी संख्या से मल्टीपल कर दो। जैसे आपसे कहा भाई 22 का स्क्वायर निकालिए, अब 22 का स्क्वायर का मतलब क्या, स्क्वायर मतलब उसकी पावर 2 होती है, हाँ, उसके घात में 2 होता है, ठीक है, उसके ऊपर से 2 लिखा रहेगा तो उसको स्क्वायर कहते हैं। तो 22 का स्क्वायर का मतलब होता है 22 गुणा 22, ठीक है। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। 22 गुणा 22 कैसे निकलेगा? 22 को आप किससे गुणा कर दोगे? 22 से गुणा कर दोगे तो हमारा 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, ठीक है स्टूडेंट। फिर इनको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 4 का 4 आ जाएगा, 4 और 4 8 आ जाएगा, 4 का 4, तो 484 हमारा आंसर आ जाता है। तो देखिए 22 का स्क्वायर कितना दिया है? 484 दिया है ना स्टूडेंट। तो ऐसे करके आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप बढ़िया तरीके से और इसको भी नोट कर लोगे, ठीक है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम थर्ड टॉपिक जो लेके आए हैं स्टूडेंट, इसमें लाए हम स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का तो कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा अलग है। कैसे है? जिसका स्क्वायर आपने निकाला, जैसे किसी भी संख्या का जो स्क्वायर होता है उसका रूट वही संख्या आ जाती है। जैसे हमने 1 का स्क्वायर किया था स्टूडेंट, कितना आया था? 1 मल्टीपल 1 किया था तो 1 आंसर आया था। तो इसलिए 1 का रूट, वर्गमूल इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गमूल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब 2 का स्क्वायर कितना आया था स्टूडेंट? देखो जब 2 का स्क्वायर निकाला था तो क्या किया था? 2 मल्टीपल 2 किया था, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब 4 का अगर रूट निकालेंगे स्टूडेंट कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर यानी कि वर्गमूल और वर्ग, ये इनको कहते हैं आपका वर्गमूल। इनको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये कहलाएंगे आपके, क्या कहलाएंगे स्टूडेंट? वर्गमूल। क्या कहलाएंगे? वर्गमूल। एक बार इधर भी लिख देता हूँ, वर्गमूल। इनको कहते हैं वर्गमूल। उनको कहा था वर्ग, इनको कहा है वर्गमूल। अब देखिए जैसे 1 का वर्गमूल, 1 का वर्ग 1 हुआ था, देखो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है इसमें। 1 का वर्ग 1 हो गया तो 1 का वर्गमूल कितना हो गया? 1 ही आया। अब 2 का वर्ग कितना आया था? 4 आया था, ठीक है। यहाँ स्क्वायर दे रखे हैं, ये वाली लाइन में स्क्वायर दे रखे हैं और इधर इनका स्क्वायर रूट दे रखा है, वर्गमूल दे रखा है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये फर्स्ट वाले में लिखे हैं आपके वर्ग और इसमें लिखे हैं वर्गमूल, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी वर्ग हैं और यहाँ पर भी वर्गमूल है, ठीक है ना। ये देखिए 1 का वर्ग 1 तो 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्ग 4 तो जब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। 3 का वर्ग कितना हो गया? 9, 9 का वर्गमूल कितना आएगा? 3। 4 का वर्ग 16, 4 चक्को 16 होता है तो 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 5 का वर्ग कितना होता है? 25, 5 पंचे 25 और 5 25 का वर्गमूल कितना हो गया? 5। 6 का वर्ग 6 का 36, 36 का वर्गमूल कितना हो गया? 6। 7 का वर्ग 49, 7 7 49 और 49 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। देखो हो गए ना उल्टे। वर्ग का अपोजिट क्या होता है? वर्गमूल, ठीक है स्टूडेंट। वर्ग का उल्टा होता है वर्गमूल या वर्गमूल का उल्टा होता है वर्ग। वर्ग और वर्गमूल आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। आप इस तरीके से 900 का वर्गमूल 30 आता है। अगर आप 30 का वर्ग करोगे, 30 का वर्ग 900 आ जाएगा और 900 का वर्गमूल निकालोगे तो 30 आ जाएगा। वर्गमूल का निशान ऐसे होता है स्टूडेंट, ठीक है। ये भाग की तरह ही होता है लेकिन थोड़ा ऊपर से यहाँ से मुड़ा हुआ होता है यहाँ से, ठीक है। आपके इनमें सब में वर्गमूल के निशान बने हुए हैं, ऊपर से छत जैसी बनी है ना, ये सब वर्गमूल हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो समझ में आ गया होगा आपके कैसे करना है करके। तो आप इनको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। बहुत अच्छे से इनको कर सकते हैं। आप इनको अपनी फेयर कॉपी में नोट कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि टेबल आपने लिखनी है 5 बार। कितनी बार लिखोगे स्टूडेंट? 5 बार टेबल लिखिए। जो टेबल आपको कठिन लगती है उसको 5 बार लिखिए, जो आपको पूरी तरीके से याद है उसको नहीं। जैसे आपको माना 11 तक टेबल ढंग से याद हैं तो 11 तक का आप 1 बार लिख लो, ठीक है। 12 से आप 5 बार लिखिए, 12 की टेबल 5 बार लिखो। 13 की भी 5 बार, 14 की भी 5 बार, 15 की भी 5 बार, 16 की भी 5 बार, 17 की भी 5 बार, 18 की भी 5 बार, 19 की भी 5 बार, 20 की भी 5 बार, ठीक है।
फिर अपने घर में जो भी अपने पेरेंट्स हैं, भाई बहन या मम्मी पापा, उनसे कहिए हमसे पूछो करके, ठीक है। वो जब पूछेंगे आपसे तो तुमको धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। हाँ, और दूसरा आपने सेकंड टॉपिक क्या करना है, वर्ग करना है ये वाला, ठीक है। सेकंड आपने ये वाला टॉपिक करना है, ठीक है। ये हैं संख्याओं के वर्ग, मैंने लिखा दिया था पहले भी, संख्याओं के वर्ग। आप शुद्ध लिख लेना इसको, इसमें क्लैरिफाई नहीं हो पाता, संख्याओं के वर्ग, ठीक है स्टूडेंट। चलिए मैं इसको शुद्ध भी लिख देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर लिखोगे आप संख्याओं के वर्ग, ठीक है। संख्याओं के वर्ग इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये संख्याओं के वर्ग होते हैं, यानी कोई भी नंबर आप लोगे तो उसका स्क्वायर वर्ग निकालना है तो उसको उसी संख्या से गुणा कर देना है। जैसे आपसे कहा भाई 25 का वर्ग निकालो, तो आपने क्या कर देना है, 25 को 25 से गुणा कर देना है, बस आंसर आ जाएगा। आपसे कहा भाई 50 का वर्ग निकालो, आपने 50 को 50 से गुणा कर देना है। ऐसे सभी संख्याओं का वर्ग निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया आपका सेकेंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक आपका है वर्गमूल। अभी आपने जिनका वर्ग निकालना सीखा उन्हीं का उल्टा वर्गमूल हो जाता है। जैसे आपसे कहा भाई 50 का वर्ग कितना होता है, 50 गुणा 50 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2500, ठीक है। अगर आपसे पूछा है 2500 का वर्गमूल बताइए तो आ जाएगा 50 आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आ गया होगा आपके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ ही इसमें जो रेड सब्सक्रिप्शन को दबाकर उसको नीला कर लीजिए। और उसके अलावा आपके पास जो इसमें बेल बनी होती है, घंटी बनी होती है, उस घंटी को दबाकर वहाँ पर ऑल पर क्लिक कर लो, ठीक है ना, जिससे आपको आपकी क्लास के प्रत्येक नोटिफिकेशन आप पर सीधे सीधे पहुँच जाए, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यू लॉकडाउन की वजह से लगातार क्लासेस चलती रहेंगी, तो क्लासेस चलती रहेंगी तो आपको क्या होगा, रोज़ क्लासेस आपके पास पहुंचती रहेंगी, तो आप उसको रेगुलर अटेंड कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। और अपने साथियों को शेयर कीजिए, चाहे कोई कहीं से भी हो, कोई भी हो, आपका दोस्त रिलेटिव कहीं से भी कोई हो, उसको शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब करवाइए। सब्सक्राइब करेंगे तो उनके पास भी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और आप सभी को ऑल द बेस्ट।